हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान पेट के अंदर बच्चे की धड़कन कितनी होनी चाहिए। क्योंकि कई बार बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने बच्चे की हार्ट बीट को देख के ये पूछती हैं कि हमारे बच्चे की हार्ट बीट इतनी कम आ रही है या इतनी ज़्यादा आ रही है, तो क्या ये नॉर्मल है, इससे बच्चे को तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी चीज़ के बारे में आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की जो हार्ट बीट है वो हल्की बहुत कम ज़्यादा हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एक सेम पैटर्न से बच्चे की हार्ट बीट आपको हमेशा मिले। कई बार ये हार्ट बीट थोड़ी कम हो सकती है, कई बार ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एक एवरेज हार्ट बीट जो होती है उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी के 1.5 महीने पे आप जब अल्ट्रासाउंड कराने जाती हैं, तो 1.5 से 2 महीने के बीच में अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो उस दौरान अगर हम बच्चे की धड़कन की बात करें तो वो 110 से 120 के आसपास होनी चाहिए। यानी कि लगभग 1 मिनट में बच्चे की जो धड़कन है वो 110 से 120 तक होनी चाहिए। अब जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो हार्ट बीट है वो भी थोड़ी सी बढ़ने लग जाती है। जैसे कि अगर आप 3 महीने के आसपास अपने बच्चे की हार्ट बीट को सुनेंगे या 3 महीने से लेके 9 महीने के बीच में अगर आप बच्चे की हार्ट बीट को देखेंगे तो वो जो हार्ट बीट होती है वो लगभग 120 से 160 के बीच में होनी चाहिए। अगर इतनी आपके बच्चे की हार्ट बीट चल रही है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतनी ही हार्ट बीट हमेशा बनी रहती है। कई बार ये हार्ट बीट थोड़ा सा कम हो सकती है, कई बार ये थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर 1-2 सेकंड के लिए बच्चे की धड़कन कम ज़्यादा हो रही है, जैसे कि नॉर्मली अगर बच्चे की धड़कन 120 होनी चाहिए कम से कम, तो अगर वो 110 जा रही है लेकिन वो कुछ सेकंड के लिए जा रही है लेकिन वो वापस से 120 के आसपास आ रही है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसी तरह से अगर मैक्सिमम जो हार्ट बीट है वो जैसे कि 160 होनी चाहिए लेकिन अगर कुछ सेकंड के लिए वो 170 पहुंच रही है लेकिन वापस से वो नॉर्मल 160 के आसपास है, तो ये चीज़ें हम नॉर्मल मानते हैं। लेकिन अगर रेगुलर आपके बच्चे की हार्ट बीट या तो कम बनी हुई है, जैसे कि अगर 110 120 से लगातार वो कम ही चल रही है, तो इसको हम फीटल ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। और अगर बच्चे की धड़कन 160 से ज़्यादा यानी कि 170 या 180 पे चल रही है रेगुलर काफ़ी टाइम तक, तो इसको हम फीटल टैकीकार्डिया मान के चलते हैं। और इन दोनों ही कंडीशन का ये मतलब होता है कि अंदर बच्चे को कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर है, जिसकी वजह से उसकी जो हार्ट बीट है वो या तो कम चल रही है या फिर ज़्यादा चल रही है। तो ऐसे में फिर उसके कारणों को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। और कई बार जो बच्चे की धड़कन हल्की बहुत कम ज़्यादा होती है कुछ सेकंड्स के लिए, वो चीज़ देखिए बच्चे के मूवमेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है। बच्चा घूमता है, एक जगह रुकता है, बच्चा जगता है, सोता है, या मदर के मूवमेंट जो होते हैं, उन सब चीज़ों से भी हल्की बहुत जो फीटल हार्ट बीट है वो कम ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर बच्चे की हार्ट बीट लगातार कम चल रही है या फिर लगातार वो ज़्यादा ही चल रही है, तो ऐसे में फिर कुछ कारणों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर हो रही है या नहीं, इस चीज़ को देखा जाता है। ऐसे में डॉक्टर फीटल डॉपलर आपको एडवाइस करते हैं, जिसमें बच्चे को ब्लड फ्लो अच्छे से हो रहा है या नहीं, इस चीज़ को देखा जाता है। प्लेसेंटा के अंदर ब्लड सर्कुलेशन ठीक से हो रहा है या नहीं, उस चीज़ को देखा जाता है। मदर को हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ तो नहीं है, बच्चे के आसपास का जो पानी है वो प्रॉपर क्वांटिटी में है या नहीं, उस चीज़ को देखा जाता है। महिला को कोई इन्फेक्शन या महिला का टेम्परेचर तो ज़्यादा नहीं है, इस चीज़ को देखा जाता है। तो मतलब अगर बच्चे की धड़कन बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा हो रही है तो इसके कारणों को ढूंढने की कोशिश की जाती है। और वो सारी चीज़ें डॉक्टर आपको खुद से बता देंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग आपको फिर आगे की जो भी चीज़ें डॉक्टर एडवाइस करते हैं उन चीज़ों को करना है। अदरवाइज जो एक नॉर्मल फीटल हार्ट बीट होती है वो लगभग आपकी 3 महीने के बाद 120 से 160 के बीच होनी चाहिए। ये बिल्कुल नॉर्मल है। कुछ सेकंड के लिए कम ज़्यादा होती है तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। और अगर इनकेस डॉक्टर को लगता है कि फीटल हार्ट बीट में कुछ ऑल्ट्रेशन आ रही है, ये कम ज़्यादा हो रही है, तो खुद डॉक्टर आपको इस चीज़ के लिए एडवाइस कर देंगे और आपको इस चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत
ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप रेगुलर टाइम पे डॉक्टर के साथ कंसल्ट ज़रूर करें। जब भी डॉक्टर आपको फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, डॉक्टर से आपको मिलना है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है तो उस बारे में डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर रखना है। शरीर पे अगर आपकी स्वेलिंग रह रही है उसको आपको मॉनिटर करना है। जो भी डॉक्टर आपको चेकअप एडवाइस करते हैं उनको टाइम पे कराना है, ताकि इन सब चीज़ों से आपकी प्रेगनेंसी किस दिशा में चल रही है, बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इन सब चीज़ों पे डॉक्टर टाइम पे ध्यान दे सके। और अगर कोई भी चीज़ उनको लगती है तो खुद आपको उस चीज़ के लिए एडवाइस कर देंगे कि अब आपको आगे क्या करना है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।